जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, यदि आप लोग भी यूपी बोर्ड परीक्षा देने वाले हो, 10th में हो या 12th में हो, तो अगर आप लोगों को ये नहीं पता है कि बोर्ड में कॉपी किस तरीके से सही तरीके से लिखना है, जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर लिखोगे आप लोगों को अच्छे खासे अंक मिल सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो, मैं आप लोगों को जो कॉपी यहाँ पर दिखाने वाला हूँ ना, आप लोग यहाँ पर कॉपी देखिएगा। और दोस्तों, यहाँ पर जिसकी ये कॉपी है उसकी रैंक 1 भी आ चुकी है, ऑल यूपी बोर्ड में वो टॉपर भी रह चुकी है। ठीक है, अब दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि यहाँ पर इनकी कॉपी किस तरीके से लिखी है और आप लोग भी बोर्ड परीक्षा में किस तरीके से कॉपी लिख करके आओगे तो आप लोगों को पूरे नंबर मिल सकते हैं। आप लोगों को यहाँ पर 100 में से 100 नंबर आप लोगों को मिल सकते हैं अगर आप लोगों की तैयारी बेहतर है। अगर आप लोगों की तैयारी बेहतर नहीं है फिर भी आप लोग अच्छे खासे अंक लेकर के आ पाओगे। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को करना क्या होगा, एक बार इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं और आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लोगे तो आप लोग भी सही तरीके से कॉपी लिख करके आओगे और आप लोग भी अच्छे खासे अंक लेकर के आओगे। यहाँ पर देखिए, जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए 100 में से 100 अंक इनके आए हुए हैं बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए कवि का परिचय अगर इनको देना था तो किस तरीके से उन्होंने कवि का परिचय दिया है। यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 26 का खा है इनका। तो महादेवी वर्मा का इन्होंने जीवन परिचय लिखा है, तो सबसे पहले जो संक्षिप्त परिचय था उसमें नाम डाला है, नाम महादेवी वर्मा का, फिर जन्म डाला है, जन्म कब हुआ था, जन्म स्थान, फिर उसके बाद में जन्म स्थान कहाँ हुआ था, पिता का नाम इस तरीके से, माता का नाम, रचनाएं और मृत्यु। दोस्तों, अगर आप लोगों को किसी का भी इस तरीके से जीवन परिचय लिखना है तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट जानकारी है ना वो आप लोगों को पहले ही लिखनी पड़ती है, जिससे कि एग्जामिनर आप लोगों को पता चल जाता है, एग्जामिनर को पता चल जाता है कि इस बच्चे को इसके बारे में कुछ पता है या नहीं पता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर दोस्तों ये सबसे पहले आप लोग डाल देते हो तो आप लोगों की जानकारी यहाँ पर जो एग्जामिनर आप लोगों की कॉपी चेक करता है उसको पता चल जाता है इस चीज से कि आपको नॉलेज है या नहीं है। उसके बाद में आप लोग जीवन परिचय डाल करके यहाँ पर संक्षिप्त में इस तरीके से चीजों को लिख सकते हो, तब आप लोगों को पूरे में से पूरे मार्क्स यहाँ पर मिल सकते हैं। उसी तरीके से निबंध आप लोगों को लिखना होता है, तो सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या देखिए यहाँ पर 30 है, तो इस तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या आप लोगों को डालनी पड़ती है। उसके बाद में पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान, इस तरीके से यहाँ पर हेडिंग डाली। उसके बाद में यहाँ पर जो भी चीजें थी वो आप लोगों यहाँ पर लिख सकते हो, आप लोग इनके मोटिव जो आपका होगा वो लिख सकते हो। उसके बाद में रूपरेखा, उसके बाद में प्रस्तावना डाल करके आप लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हो, निबंध लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये तो सब चीज आप लोग इस तरीके से लिखोगे ही लिखोगे। अभी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और भी बताने वाला हूं, कौन सी है वो आप लोगों के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यहाँ पर ये होने ही वाली है, ताकि दोस्तों अगर आप लोग ये चीज नहीं लिख करके आओगे, ये चीज करके नहीं आओगे तो आप लोगों को यहाँ पर परीक्षा में अच्छे अंक नहीं मिलने वाले हैं। सबसे पहले जब भी आप लोग बोर्ड परीक्षा देने के लिए जाओगे, चाहे आप लोग 10th में हो, देखिए मैं आपको बताता हूँ, चाहे आप लोग 10th में हो चाहे आप लोग 12th में हो, तो ये गलती आप लोग बिल्कुल भी मत करना। अगर ये गलती करते हो तो आप लोगों की कॉपी में आप लोग जितना चाहे उतना अच्छा लिख करके आओ, लेकिन आप लोगों को अच्छे खासे अंक वहां पर नहीं मिलने वाले होते हो सकता है वहां पर आप लोगों को फेल भी कर दिया जाए। रीजन क्या होता है, जैसे कि जब भी आप लोग परीक्षा देने के लिए जाओगे तो एग्जामिनर सबसे पहले आप लोगों की कॉपी को किस तरीके से देखता है, सबसे पहले आप लोगों की कॉपी उसके पास में इस तरीके से ही जाएगी और यहाँ पर आप लोगों को जैसे कि यहाँ पर देखिए परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, यहाँ पर आप लोगों को बेसिक डिटेल को सही तरीके से फिल करना पड़ता है। जो भी आप लोगों का अनुक्रमांक है, जैसे कि मान लेते हैं 30 है, 35 है और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है 965। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों का अंकों में होगा। उसके बाद में आप लोगों को यही अनुक्रमांक यहाँ पर अंकों में डालने के बाद में यहाँ पर शब्दों में डालना पड़ेगा। ठीक है, शब्दों में डालने के बाद में यहाँ पर विषय डालना पड़ेगा, किस विषय का आपका पेपर है। हिंदी का पेपर है तो आप लोग हिंदी डाल सकते हो, प्रश्न पत्र आप लोग यहाँ पर डाल सकते हो। उसके बाद में इस पर जो अंकित ABC करके जो संकेतांक होते हैं वो डालने पड़ते हैं। उसके बाद में परीक्षा का दिन, मतलब किस दिन परीक्षा देने के लिए आप जा रहे हो उसका दिन डालना पड़ेगा और परीक्षा की तिथि एवं पाली डालना पड़ेगा, मतलब परीक्षा की तिथि मतलब दिनांक डालनी पड़ेगी। और फर्स्ट पाली में है या सेकंड पाली में है, तो आप लोगों को पता होगा कि जो 10th वाले होते हैं उनका फर्स्ट पाली में ज्यादा पेपर होता है और 12th वालों का यूपी बोर्ड में आप लोगों को पता होगा कि सेकंड पाली में इनका पेपर होता है। फर्स्ट में तो 10th वालों का, सेकंड में यहाँ पर 12th वालों का ज्यादातर होता है पेपर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद में देखिए केंद्र का नाम, केंद्र के नाम में क्या डालना पड़ता है, केंद्र के नाम में वो डालना पड़ता है जहां आप लोगों का सेंटर गया है।
जिस मतलब स्कूल में, जिस कॉलेज में आप लोग पेपर देने के लिए गए हुए हो ना, उसका आप लोगों को नाम जो होता है वो यहाँ पर डालना पड़ता है। उसके बाद में क्या करना पड़ेगा, उसके बाद में आप लोगों का जो कक्ष निरीक्षक होगा उसके हस्ताक्षर आप लोगों को यहाँ पर करवाने पड़ेंगे। आप लोग उसके सिग्नेचर अगर नहीं करवाओगे तो आप लोगों को यहाँ पर परीक्षा में काउंट नहीं किया जाता है। ये चीजें आप लोगों को बहुत जरूरी रहती हैं। आप लोग सही तरीके से बेसिक डिटेल को फिल करके आप लोग यहाँ पर कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर भी करवा लेना, जिससे कि आप लोग यहाँ पर बोर्ड परीक्षा में आप लोगों की गिनती भी होगी और आप लोगों की जब एग्जामिनर यहाँ पर सही तरीके से डिटेल फिल होगी तो एग्जामिनर जब आपकी कॉपी देखेगा तो उस तरीके से ही वो समझ जाएगा कि आप पढ़ने में अच्छे स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग ये चीज करके आओगे। और उसके बाद में मैं आपको बता देता हूं कि आप लोगों को परीक्षा हॉल में दो आप लोगों को क्या मिलेंगे, दो हो सकता है, दो या दो से ज्यादा आप लोगों को वहां पर अटेंडेंस सीट आप लोगों को देखने को मिलेगी। और वहां पर क्या करना होगा, अटेंडेंस सीट पर आप लोगों को वहां पर सिग्नेचर करने पड़ेंगे, जिससे कि आप लोगों की उपस्थिति का पता चलता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग करके जरूर आइएगा, जिससे कि आप लोग अच्छी तरीके से वहां पर अंक ला पाए और परीक्षा में आप लोगों की गिनती हो पाए। ठीक है, उसके बाद में क्या है, उसके बाद में दोस्तों ये चीज इस तरीके से आप लोगों को बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो। प्रश्नोत्तर संख्या आप लोग इस तरीके से डालना और कॉपी में जैसे कि आप लोगों को ये पेपर देखने को मिलता है, काका वासुदेव शरण अग्रवाल की कृत है, तो इसमें से आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, कौन सी कृत है, मेरी असफलताएं, जो मातृभूमि हो गया या माता भूमि हो गया, इस तरीके से आधे अधूरे या आखिरी चट्टान है। ठीक है, जो भी आप लोगों को यहाँ पर देखना होगा, तो उसके हिसाब से आप लोगों को देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति मातृभूमि है, तो इस तरीके से सिर्फ आप लोग मातृभूमि भी डाल सकते थे या इस तरीके से भी लिख सकते थे, जिस तरीके से आप लिखना चाहें। इस तरीके से आप लोग व्यवस्थित क्रम में लिखते थे तो एग्जामिनर आप लोगों की कॉपी देख करके बहुत ज्यादा खुश होता है और आप लोगों को अच्छे खासे अंक देता है। ठीक है, उसी तरीके से देखिए प्रश्नोत्तर संख्या आप लोग को डालना पड़ेगा, उसके बाद में ही आप लोगों को यहाँ पर उत्तर लिखना पड़ेगा। इस तरीके से अगर आप लोग लिखते हो ना, जिस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली आप लोगों को एग्जामिनर जो होता है वो बहुत अच्छे नंबर देता है। ठीक है, तो अगर आप लोग भी इस तरीके से कॉपी लिख करके आओगे, हिंदी का दोस्तों ये पेपर है, इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोग जब बोर्ड परीक्षा देने के लिए जाते हो तो वहां पर आप लोगों को 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है। ठीक है, इस 3 घंटे 15 मिनट में ही आप लोगों को पूरा पेपर हल करना पड़ता है। और मैं आप लोगों को बता देता हूं कि परीक्षा में जब भी आप लोग जाना तो उसके जो कॉपी के निर्देशक होते हैं, कॉपी में जो आप लोगों के निर्देशन लिखे होते हैं वो पढ़ लेना, और पेपर के भी आप लोगों को निर्देश आप लोगों को पढ़ने पड़ते हैं, जिससे आप लोगों को वहां पर चीजें पता चल जाती है, वो गलतियां आप लोगों को नहीं करनी होती है। तो दोस्तों अगर आप लोग भी हमारे साथ में जुड़ना चाहते हो, बोर्ड रिलेटेड कोई भी कंटेंट और कोई भी चीज आप लोग सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो आप लोगों को करना क्या होगा, इस वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।